हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राहुल शर्मा। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बच्चों आपका एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो एग्जाम में आती भी रहती हैं, तो इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है। फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long straight wire, straight uniformly charged wire। किसी एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से हमको क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये क्यों हेल्पफुल है? ये आपका किसी न किसी न्यूमेरिकल को इजीली सोल्व कर सकता है। जो फॉर्मूला इससे आएगा, आप डायरेक्ट किसी भी स्ट्रेट वायर के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज वायर हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा, जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा। क्लियर? ड्यू टू विच वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r। हमने यहां से इस डिस्टेंस r पर कोई पॉइंट ले लिया, इस डिस्टेंस r पर कोई पॉइंट ले लिया। सो हमको क्या करना है? इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब जब हम देखते हैं कि इससे इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर आपकी एक सरफेस बन जाती है जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। और जब आप इस गॉसियन सरफेस को बनाएंगे तो ये गॉसियन सरफेस है आपकी, हमने कंसीडर की सिलेंड्रिकल। इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप। Let us consider a Gaussian, a cylindrical cylindrical Gaussian surface of length L। तो आपने क्या किया? सबसे पहले एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर लिया और उससे आपको क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r। ये हमने r रेडियस ले ली है इसकी, ठीक है। और यहां से आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? फिर हमने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर की जिसकी वजह से हम जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल पाएंगे। अब L लेंथ है इसकी, तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी हो जाएगी वायर की, वो हो जाएगी आपकी लैम्डा, जो हमने पढ़ा था चार्ज पर यूनिट लेंथ। आप कैपिटल क्यू ले सकते हैं, स्मॉल क्यू ले सकते हैं, नोटेशंस आर योर्स, ओके। बट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम दिस सरफेस इज आउटवर्ड। सो ये आपकी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और एरिया की बात करें, एरिया सरफेस की बात करें, तो इसके लिए भी क्या होगा? आपका परपेंडिकुलर होगा, तो ये आपका क्या हो गया? एरिया वेक्टर एन कैप। इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ है और एरिया वेक्टर किधर है? इधर। तो ये भी आपकी क्या होगी? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। जो आपका इसकी स्फेरिकल सरफेस है, इसको हम नाम दे देते हैं 1, इसको दे देते हैं 2 और इसको दे देते हैं 3। 3 सरफेस आपकी बन रही है इसमें, एक दो स्फेरिकल सरफेस और ये हो गई आपकी कर्व्ड सरफेस जो सिलेंडर की होती है। इसकी जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? ये। सो इसको हमने एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को कंसीडर कर लिया बिकॉज इट इज ऑलवेज नॉर्मली आउटवर्ड। क्लियर? अब आपको इस पूरी गॉसियन सरफेस की वजह से क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। सो इस कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन को सोल्व करने के लिए ही गॉस थ्योरम बनाई गई थी बच्चों। और हमने गॉस थ्योरम लास्ट लेक्चर में पढ़ी है, जिसने नहीं पढ़ी वो जाकर के लास्ट वीडियो में देख सकता है। क्लियर? लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, तो आप जा सकते हैं वहां पर। ओके, नाउ एक बार मेमोराइज कर लेते हैं गॉस थ्योरम को। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, जो स्टेटमेंट आता है आपका, द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ या होल इंटीग्रल ऑफ सरफेस E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा और यही होता है आपका क्या? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको ही हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अब इसको बहुत ही सिंपल सा सोल्व करने का तरीका है। आपके पास यहाँ पे जो है 3 सरफेस दिखाई दे रही है आपको, जिसको हमने नाम दिया है 1 2 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ds1, ये एरिया हो गया आपका ds1, वेक्टर ds2 और ये हो गया आपका वेक्टर ds3। क्लियर?
तो यहाँ से इन तीनों के लिए आप अलग अलग क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम फिगर से देखें तो हमारे पास तीन जो है कंट्रीब्यूट की हुई अलग अलग सरफेसेस हैं। सो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स due to the Gaussian surface is given by, क्या करेंगे आप, इसका होल इंटीग्रल कर देंगे E डॉट ds जो इक्वल किसके हो जाएगा आपके Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, अब आप इसको देख सकते हैं कि ये तीन पार्ट में आपका टूट रहा है। होल इंटीग्रल ds1 वेक्टर E1 डॉट ds1, आप चाहें तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉमन रख सकते हैं, E डॉट ds1 प्लस होल इंटीग्रल E डॉट ds2, लिमिट हमने लगा दी ds2, प्लस होल इंटीग्रल ds3 E डॉट ds3 इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन आपकी बन गई। अब जब आप इन दोनों की वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो यहां से आपके पास फॉर्मूला आता है ए बी कोस थीटा, यानी कि ई ds1 कोस थीटा। अब आपको देखना है जो आपका एरिया वेक्टर है, ये जो एन कैप है, ये कितना एंगल बना रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। नाउ द एंगल मेड बाय द एरिया वेक्टर ds1 विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90। ये जो एंगल बन रहा है आपका इस सरफेस के लिए कितना बन रहा है, 90 डिग्री, एंड कोस 90 कितना होता है आपका, 0। कितना होता है बच्चों, 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये वाली जो टर्म हो गई ये आपकी कितनी हो गई, 0। आप इसको लिख देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, E ds1 कोस 90 प्लस ds2, कितना आपका एंगल बन रहा है, ये भी आपका इधर है और ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, दोनों जो है आपके पैरेलल हैं और पैरेलल लाइंस के बीच में कितना एंगल होता है, 0। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसको आप लिख सकते हैं E ds2। क्लियर। सिमिलरली जो आपकी वैल्यू हो जाएगी E ds3 के लिए, सॉरी ये आपका क्या है, ये ds2 माना हुआ है हमने, तो ds2 के लिए भी कितना हो जाएगा, ये cos 90 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये आपकी जो थर्ड सरफेस है इसके लिए एंगल कितना बन रहा है, 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों पैरेलल डायरेक्शन में है, तो पैरेलल है, तो उसके बीच में जो एंगल होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 0। तो यहां पर आप लिख देंगे और इंटीग्रल ds3 वेक्टर E डॉट ds3। ठीक, इक्वेशन आपकी चल रही है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। ये 0 हो गया आपका, ये भी 0 हो गया, तो बचा क्या आपके पास, एक टर्म बची E डॉट ds3 इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब यहां से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इंटीग्रेशन आ गया के बाहर आ जाएगी आपकी ये वैल्यू, और ds3 जो है आप उसका इंटीग्रल करेंगे। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ सरफेस है, टोटल हम जब इसका ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस आ जाएगी, और ये सरफेस होती है आपकी इंटीग्रल, जो सिलेंडर की जो सरफेस होती है कर्व्ड सरफेस होती है, और कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है आपका किसी भी सिलेंडर का वो होता है 2πrl। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 2πrl। आपको निकालनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया आपका Q अपॉन 2πrl एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको अभी बताया था Q अपॉन L जो होता है वो आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट।
अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है एंड इज आस्किंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन यू कैन पुट द एरिया फॉर एनी स्ट्रेट वायर। किसी भी स्ट्रेट वायर के लिए आप ये सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं। ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए ही गॉस थ्योरम बनाई गई थी। ठीक है बच्चों, सो ये थी आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो बच्चों सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। कोई आपके पास स्फेरिकल शेल है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है और उसके लिए आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज दिस इज ए स्फेरिकल शेल और इस स्फेरिकल शेल के 3 पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। एक आप इसकी सरफेस पर, एक इसके अंदर और एक इसके बाहर। ये यहाँ से आउटसाइड द शेल कोई पॉइंट ले लिया तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसकी सरफेस पे कितना होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है आपका वेरी कर रहा है। और इनसाइड द शेल कितनी हो जाएगी आपकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल कंसीडर की। लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा, क्योंकि चार्ज पर यूनिट एरिया जो होता है आपका वो क्या होता है, चार्ज डेंसिटी। सो लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज शेल spherical shell of radius capital R having charge density sigma which is equals to Q upon A, जो भी आपका एरिया हो जाएगा। अब आपने क्या किया, एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल r। आपने इस सेंटर से P r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P कंसीडर कर लिया जहां पर आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, वो क्या हो जाएगा, या गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम cos integral of E dot ds is equals to Q upon epsilon naught. The charge enclosed by the surface, that is Q, जो इसकी सरफेस पर आपने स्प्रेड किया हुआ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, R डिस्टेंस पर जो आपने ली वो थी आपकी गॉसियन सरफेस, और उस गॉसियन सरफेस ने ही आपका क्या किया हुआ है, चार्ज को एनक्लोज किया हुआ है। सो E आपका जो है इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका किसका, ds, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो आपको दिखाई दे रहा है ये 0 है, बिकॉज n कैप एंड E आर पैरेलल, सो थीटा इज 0। ये हो जाएगा आपको Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल शेल। एरिया कितना हो जाएगा इस स्फीयर का जो आपका r डिस्टेंस पर है, ये हो जाएगा आपका E इंटू 4πr², यही आपका एरिया होता है, और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वो आ गई E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। ठीक है, 4πr² एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका क्या, चार्ज। इसको अगर आपको एरिया की टर्म में लिखना है या चार्ज डेंसिटी की टर्म में लिखना है, इसको आप लिख सकते हैं Q, ये आपका एरिया हो गया तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये भी आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला। सो ये पॉइंट था आपका आउटसाइड द स्फीयर। फर्स्ट केस जो है इस एप्लीकेशन का वो है आउटसाइड द स्फीयर। So outside the sphere you consider a point P and the formula of electric field is remains same, 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r²। Clear? सेकेंड पॉइंट जो आप ले सकते हैं इसका सरफेस पर ले सकते हैं। सरफेस पर लेने के बाद सपोज करिए आपने जो था वो यहाँ पर लिया है P पॉइंट, कहाँ पर लिया, इसकी सरफेस पर, ये P पॉइंट आ गया। तो अब जो R डिस्टेंस है स्मॉल वो किसके इक्वल हो गया, रेडियस ऑफ द स्फीयर। क्लियर?
तो बच्चों जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस स्फेरिकल स्फीयर की सरफेस पर, व्हेन द पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस, तो ये जो आपकी रेडियस है इक्वल हो जाएगी इस डिस्टेंस के, और जैसे ही ये आपकी इस डिस्टेंस के इक्वल होगी सो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा Q/4πε0 r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, तो सरफेस पर जो आ गया आपका फॉर्मूला कितना आ गया, ये आ गया जो आपने रेडियस ली हुई है। ठीक, और आउटसाइड द स्फीयर आपका फॉर्मूला क्या था, जो आपकी डिस्टेंस थी अप टू द पॉइंट P। तो ये यहाँ से आप सिग्मा के नीचे से हटा लेंगे क्योंकि Q/A ही आपका सिग्मा होता है, तो फॉर्मूला बन जाएगा σ/ε0। क्लियर। तो ये दो केस सेम है बिल्कुल आपके। इन शॉर्ट ये आपको समझ में आ गया होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। आपको बस यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन लिखेंगे आप उसमें लिखेंगे द P point lies on the surface, then the radius of the sphere is equal to the distance from the point to the center। ठीक है, तो ये इस सेंटर से P point तक की डिस्टेंस आपकी हो जाएगी स्फीयर के इक्वल। अब तीसरा जो केस आता है, इनसाइड एनीवेयर इन द स्फीयर, इस स्फीयर के कहीं भी अंदर। तो जो आपकी गॉसियन सरफेस है अब वो आ गई स्फीयर के अंदर। अब स्फीयर के जब वो अंदर आ गई तो उसने चार्ज कितना इनक्लोज किया, कैन यू इमेजिन? क्योंकि चार्ज जो है आपका वो कहां पर स्प्रेड आउट है, वो कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो तो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर शेल। ठीक, वो उसकी सरफेस पर है। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल जो आपकी कंडीशन हो जाएगी स्फीयर के लिए, डिस्टेंस हो जाएगी आपकी स्मॉलर देन कैपिटल R। थर्ड केस जो है आपका इसमें 4 inside the sphere r is smaller than capital R। तो आपका जो फॉर्मूला बन गया कितना बन गया, 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। ठीक, बट द चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस इज 0, क्योंकि जो आपका चार्ज है वो स्फीयर पर है ना कि इसके अंदर। तो इनसाइड द किसी भी कंडक्टर की अगर हम बात करें, किसी भी शेल की बात करें, तो इसके अंदर तो है ही नहीं, और किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होता है वो 0 होता है। ठीक, ये प्रॉपर्टीज में है। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम इस स्फीयर की, इस स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो Q की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर हो जाएगा आपका 0। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी दो एप्लीकेशंस थी, ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर और ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, जिसमें आपने 3 जगह आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, आउटसाइड द स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर याद रखिएगा ये 0 हो जाएगी। ठीक, आउटसाइड द स्फीयर आपका सेम फॉर्मूला आ जाएगा जितने डिस्टेंस पे आपने P पॉइंट लिया हुआ है। एट द स्फीयर जो डिस्टेंस है आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल, उसके ही इक्वल हो जाएगी। ठीक, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगली 2 एप्लीकेशंस के साथ गॉस थ्योरम की। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद।